उदयपुर गांव में सोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है। सोहनलाल अपने घर में परिवार के साथ बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। कुछ देर के बाद सोहनलाल गहरी नींद में सपना देखने लगता है कि वह अपनी खेत में काम कर रहा होता है। अचानक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है। सोहनलाल नींद में बड़बड़ा रहा होता है और नींद में बोलता है, मिल गया, मुझे खजाना मिल गया, अब मैं अमीर हो गया। सोहनलाल की आवाज सुनकर उसकी पत्नी जाग जाती है और सोहनलाल को जगाती है। ए जी, सुनते हो, उठो, कितना शोर मचा रहे हो आप? अरे भाग्यवान, मुझे बहुत सारा खजाना मिल गया, अब हम सब अमीर हो गए। शांत हो जाइए जी, आज आप फिर से वही सपना देखा होगा। इन दोनों की आवाज सुनकर उसका बेटा भी नींद से जाग जाता है। अरे पापा, आप ना ठीक से सोते हो ना हमें सोने देते हो, हर दिन एक ही सपना देख देख रहते हो। आप भी न कभी एक खजाने के चक्कर में पगला जाएंगे एक दिन। चलो अब सो जाओ। सोनू बेटा, तुम भी सो जा। फिर से उसकी पत्नी और बेटा दोनों सो जाता है और सोहनलाल दीवार घड़ी को देखता है। घड़ी में रात को 2 बज रहे थे। समय देख के वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह उठ के चाय के दुकान पर जाता है। उसी चाय की दुकान पर उसके बचपन का दोस्त चाय पी रहा होता है। अरे यार, मैं कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, बार बार एक ही सपना आता है। फिर से वही सपना देखा तुमने? यार तुम भी ना पागल हो जाएगा ये खजाना के चक्कर में। हाँ यार, फिर से वही सपना देखा, कुछ समझ में नहीं आता है यार। लेकिन यार मुझे लगता है कोई बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है। कैसा बेवकूफ़ी वाली बात करता है तुम? सपना में कोई जैकपॉट मिलता है क्या? चुपचाप कोई काम धंधे पे लग जा, इसी में तेरी भलाई है। ऐसे में अचानक किसी को कुछ नहीं मिलता। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी को मरे हुए 6 महीना गुजर गए, और जब से तू परिवार को शहर से गांव लेकर आया है तब से कोई काम धंधा करता नहीं है। हाँ यार, तू तो सही बोल रहा है। अच्छा हुआ आज दिला दिया तुमने। चलो 2000 रुपया उधार दे दो मुझे, मैं एक साथ लौटा दूंगा एक दिन। हाँ हाँ ठीक है, यही बोल बोल के पिछले 6 महीनों से मुझसे उधार ले रहा है तुम। खैर छोड़, ये लो 2000 रुपये। सोहनलाल बाजार से कुछ सब्जियां खरीदकर घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, तुमने जो कुछ भी सब्जियां बोली थी वो सब मैं ले आया हूँ, देख लो। ए जी, आपको पैसे कहाँ से मिल गए? आपके पास तो कुछ भी नहीं था, तो ये सब सब्जियां कैसे लाए? अरे वो मेरा दोस्त मिल गया था, उसी से उधार मांग लिया, शहर जाकर कमा कर दे देंगे एक साथ। कितनी बार बोली हूँ आपको उधार मत लिया करो, आप हो कि सुनते नहीं। और शहर क्यों जाएंगे आप? अपनी ढेर सारी खेती है, उसी में कुछ काम करो। शहर में जाके दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है खुद का काम करो। लेकिन तभी सोहनलाल की पत्नी की भाई मोटरसाइकिल लेकर इसके घर आता है और अपना बहन को आवाज लगाता है, रीमा, रीमा, कहाँ हो तुम? देखो मैं आया हूँ, तुम्हारा भाई। अरे भैया, आप आज अचानक से, और आप बहुत बदले बदले से लग रहे हो। कोई लॉटरी लग गई क्या? नहीं नहीं, मुझे कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है, मुझे बाबा भैरवनाथ की कृपा से अच्छी नौकरी मिल गई। क्या बोला तुमने? बाबा भैरवनाथ की कृपा से? वो कैसे? हाँ, बाबा भैरवनाथ बड़े पहुँचे हुए ज्ञानी बाबा हैं, तुम्हारी अंदर आत्मा की सारी बात जान लेते हैं। क्या तुम हमें वो बाबा से मिलवा सकते हो एक बार? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिलवा देते हैं आज ही। अगले दिन सोहनलाल, उसकी पत्नी और सोहनलाल की साले साहब तीनों एक साथ बाबा की कुटिया में जाते हैं। बाबा, ये मेरा जीजाजी हैं और ये मेरा बहन है, ये दोनों आपसे मिलना चाहते थे। ठीक है बच्चा, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, मैं कई महीनों से एक ही सपना देख रहा हूँ,
उस सपना में हमारे ही खेत में खजाना से भरा हुआ एक घड़ा दबा हुआ है। बाबा क्या ये सच है? कृपया करके बताने का कृपा करें बाबा। हाँ बाबा बताइए ना, सच में खजाना है हमारे खेत। हाँ बच्चा, सच में तुम्हारे खेत में खजाना छुपा पड़ा है। तो बाबा वो खजाना हमें कैसे मिलेगा? जल्दी बताइए ना बाबा। सब्र रखो बेटा, बताता हूँ। बेटा, तुम्हें अपना खेत में हल चलाने होंगे, फसल बोने होंगे, और जब फसल पक के तैयार हो जाएगा तो मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा खजाना मिलने का उपाय। देखते ही देखते आज न जाने 4 महीना कैसे गुजर गए। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमें खजाना के बारे में बता देंगे बाबा। पापा अब हम लोग बड़ा आदमी बन जाएंगे ना? पापा आप हमें कार में घुमाने ले जाएंगे? हाँ बेटा, हम उन पैसों से नई कार लेंगे और गांव वाले को दिखाएंगे। अगले दिन सुबह ये दोनों बाबा के पास जाते हैं। हाँ तो बच्चा, तुम्हारे खेतों में फसल पक के तैयार हो गए? हाँ बाबा जी, फसल पक के तैयार हो गया। देखो बच्चा, ये फसल ही हमारी मेहनत का फल है। हम इस धरती को अपने खून पसीनों से सिंचाई करते हैं, बदले में हमें ये धरती माता फल देती है। बेटा, यही तुम्हारा असली खजाना है। इस संसार में हम सब कुछ पाने का कल्पना करते हैं, लेकिन सच्चे मन से मेहनत नहीं करते। खैर, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेहनत की और उसका फल तुम्हें